ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी, आप अपना अनुभव का साथ मुरली पढ़ाई। थैंक यू सो मच। सो आप सभी अपना मनन चिंतन अभी शेयर कर सकते हैं। जो आज के मुरली में बाबा ने कहा ना कि हर एक वो बाबा ने आप सभी को और एक बात बताते हैं कि जो वर्गों की सेवा के बारे में अगर किसी कुछ पता होगा कि बाबा ने कैसे कैसे उसका स्टार्टिंग किया, अगर कोई उसके बारे में आपको पता है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना कि बाबा ने कैसे उसको आगे किया। ओम शांति। आज बाबा ने कौन सा हमें पाठ पढ़ाया है? 3 पर से हमें दूर रहना है। पर मत, पर चिंतन और परदर्शन। इन 3 पर से हमें मुक्त रहना है और एक पर को धारण करना है, वो है पर उपकारी। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि कोई अपकार भी करे तो भी हमें उसके ऊपर उपकार करना है, तो हमें सर्व के ऊपर उपकार करना है। तो आज से रादर पर उपकारी याद रखेंगे और बाकी के पर कट करेंगे। ओम शांति। और भी अपना अपना पॉइंट शेयर कीजिए। आज बाबा ने प्रवृत्ति वालों के लिए कहा है कि आप एग्जाम्पल बन गए हो और लौकिक और अलौकिक सेवा दोनों सेवा करते हो, तो डबल सेवाधारी कहा है। ओम शांति। बाबा ने कहा आज कि अगर जिम्मेवारी समझते हो तो जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। देखा, सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेवारी लो, नहीं तो देखते नहीं देखो, सुनते नहीं सुनो, स्वचिंतन में रहो, फायदा इसमें है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा इसमें एक बात कही है पेज नंबर 40 में, किसमें मार्क जमा होती है और किसमें मार्क्स कट जाते हैं। सो अगर नंबर लेना है तो मेकअप करो। हम इस बात पर हम चिंतन कर सकते हैं क्या, किसमें मार्क्स जमा होती है और किसमें मार्क्स कट हो जाते हैं। सो मेकअप करने के बाद बाबा ने कही है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ जी। बाबा ने, मैंने अपना स्वचिंतन उसी के अकॉर्डिंग तो चलाया है कि बाबा ने बोला कि मार्क्स जो तब जमा होती है, मान लो हमारे सामने कोई बातें आती हैं या हम किसी का सुनते हैं कोई बात, है ना, तो अगर तो उसमें हमारे कल्याण की भावना है, उसके लिए शुभ चिंतक बन के सुन रहे हैं, तो हम उसका कल्याण कर सकते हैं, उसको सही दिशा दे सकते हैं, तो उसमें तो हमारी मार्क्स ऐड होगी। और अगर उसकी किसी की बात को सुनकर हमारा अलग ही चिंतन चलता रहे, तो उसमें क्या है कि अपना भी अकल्याण कर सकते हैं और दूसरे को भी अगर सही राह मार्ग नहीं दिखा पाए तो उसका भी अकल्याण होगा, तो उसमें हमारी मार्क्स कट जाएंगी। जैसे ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे कि उनका भी एक स्लोगन था कि न्यारा और प्यारा। मान लो हमें किसी ने अपनी कोई बात बताई
तो सुना, लेकिन उसके बाद ये नहीं कि उसी के संकल्प चलते रहे, उसी में ही हम अपनी जो है अपनी स्थिति को जो है अडोल सॉरी हलचल में ले आए, तो उससे हमारा अपना पुरुषार्थ भी खराब हो जाएगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सो बाबा ने कहा ना, प्रीवियस पेज पर भी बाबा ने कहा, किसी को चांस देना भी, आपका टर्न है लेकिन आप किसी को वो देते हो चांस, किसी भी सेवा का चांस आपको मिली है, आप दूसरों को देते हैं तो आपका जमा हो जाता है ना। शेयरिंग, हम सेवा को शेयर करते तो जमा हो जाते हैं। वैसे ही वैस वर्षा भी है ना। स्वार्थ के वश में ही करना है तो वो कट हो जाता है। मेरा ही टर्न है, मैं ही करना है ना। मेंपन जहाँ आता है उधर कट हो जाता है। सबजीत भाई तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल में सोचना, क्योंकि समझ लो कि दीदी ने आपको कुछ सेंटर पर आया और आपको बोला कि आपको ये सेवा करनी है। समझ लो कि खाना में आपको रोटी बनाने की सेवा है और कोई आपके जगह पर कोई अलग ही माता आकर कोई बैठी है, तो आपके मन में क्या आता है? और दीदी ने कहा कि नहीं, आप अभी बैठो, योग के रूम में बैठो, योग करो, ये भी ये माता आई है तो ये सेवा करेगी। तो आपके मन में क्या आता है? थोड़ा सा आप ही अपने मन में सोचो। अरे मैं इतना दूर से आ गई, घर का सारा काम करके आ गई खास सेवा के लिए, और इधर आने आकर तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। तो ये भी थोड़ा सा क्या होता है, जो बाबा ने कहा ना कि दूसरों को आगे बढ़ाना। मेरा भी पहले ऐसा होता था कि कभी ऐसा बैठता था और बाबा बोलते थे कि ये नहीं, वो सेवा हो गई, तो मैं बोलता था कि मैं तो पहले कभी कभी बोलता था कि फिर मुझे बुलाए क्यों, मुझे फोन करके बताना चाहिए था कि सेवा हो गई। लेकिन बाद में बोला कि ठीक है, 2 मिनट योग करके जा सकते, 5-10 मिनट योग करके बाबा के कमरे में फिर जा सकते, कोई बात नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे थोड़ा सा हमको ये डेवलपमेंट करना भी पड़ता है। ये आप सभी भी प्रैक्टिकल इसका अनुभव करना, क्योंकि ये उतना सहज बात नहीं है। क्योंकि ब्राह्मणों में थोड़ा सा ईर्ष्या भी कभी कभी आती है कि एक आगे गया तो उसको देख करके ईर्ष्या आती है ना। और कोई थोड़ा सा बताएंगे? क्योंकि ऐसी प्रैक्टिकल बातें थोड़ा सा आप इसका अनुभव करना। ओम शांति भाई जी। जैसे बाबा हमेशा ही बोलते हैं अक्सर मुरलियों में कि जब हम किसी को आगे बढ़ाते हैं, उसको चांस देते हैं, तो माना कि हम खुद आगे बढ़ रहे हैं, तो जो भरपूर होगा वही तो किसी को दे पाएगा। तो इसी में ये नहीं सोचना है कि हाँ कि मुझे मिलना चाहिए, मैं आगे बढ़ूं। नहीं, अगर हम किसी को आगे बढ़ाते हैं तो स्वयं आगे बढ़ जाते हैं। ओम शांति। जिन्होंने पॉइंट शेयर नहीं किया है, थोड़ा अपना माइक अनम्यूट करके बताएंगे तो अच्छा होगा। कापी बहन जी, नीलू बहन जी। भाई जी, हाँ बाबा जी कहते बोलिए। हैं चांस देना, चांसलर बनना है। अगर किसी को आप चांस देते हो, चांसलर बनना है। सेवा में पहले मैं और सम्मान देने में पहले आप। जी ओम शांति भाई जी। मेरे को ऐसा सोचना होता है हमेशा से, इवन भक्ति के, जब भक्ति का टाइम चल रहा था तब भी, कि अगर मैं घर से चल पड़ी हूँ किसी काम के लिए, सेवा के लिए या अदरवाइज भी, तो मेरा वो जमा होना, वो जो है मेरा खाता के पॉइंट्स चल पड़े। आगे जाके वो स्थिति बदलती है, मेरी वजह से नहीं बदली है, जिसने मुझे बुलाया उसकी वजह से बदलती है, तो नथिंग मैटर्स, क्योंकि मैं तो चल पड़ी हूँ, मैं तो उस भाव से आई हूँ, उस भावना से आई हूँ। सो मैं इसको फीलिंग में नहीं लाती, क्योंकि मैं अपना जमा ही सोचती हूँ, ये मेरा जमा है, कोई बात नहीं, कैसे भी है, लेकिन मेरा नाम था, मेरे नाम की तरफ किसी और ने कर लिया तो कमीशन तो मुझे आया ना। तो मैं इसको इस तरह से लेती हूँ। अच्छा जी, और कोई जिन्होंने बोला नहीं, एक एक पॉइंट शेयर कीजिए ताकि इंदु बहन जी। हाँ जी।
ओम शांति भाई जी। सो सेंटर में कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसको हम थोड़े मिन्यूट रूप में भी हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो उससे हमारा खाता जमा नहीं होता है, घट जाता है, मार्क्स कट हो जाता है। सो हमारा एक्सपीरियंस है, दादी जानकी जी आए थे, सो हम सब बैठे थे उसके सामने, लेकिन सब अनाउंस किया था, जो सेवा किया है उन सबको दादी के साथ मिलने का चांस। सो सभी क्या किया, जो भी आए हैं सभी लोग हाँ, एक साथ इकट्ठे खड़े होकर क्यू में करके जा रहे हैं। सो वही हम तो क्या किया, हम तो नहीं गए, हम तो बैठे ही रह गए। फिर बाद में दीदी ने पूछा था हमसे, आप क्यों नहीं आए ना? हमने बोला नहीं दीदी, इतना लोग है, हम तो नहीं है, हम सामने बैठे, हमको काफी है, दादी हमको दिखाई दे रही। सो तब हमारा दीदी ने बोला जी, सो आपका मार्क्स तो जमा हुआ है। सो ऐसा सो छोटी छोटी बातों में भी हम बहुत ध्यान देना आवश्यक है। ओम शांति। ओम शांति। एक्चुअली सेवा के सब्जेक्ट में टीचर्स को तो कई पैरामीटर्स देखने होते हैं, वो इतने बिजी बड़े बड़े प्रोग्राम अरेंज करने में रहते हैं, तो उस टाइम पे जो दिखते हैं उनको दे देते हैं, तो हमको याद रहता है कि हमको वो सेवा बोला हुआ है, उस टाइम पे उनको याद भी ना रहे। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमेशा जो भी मिलता है उसमें राजी रहना है। कई बार दूसरों को आगे बढ़ाते हैं तो सोचते हैं कि इनको ही हमेशा क्यों आगे, उसके पीछे भी कुछ राज हो सकता है कि उनकी वजह से अनेक आत्मा का कल्याण होना होगा। तो ये सब मैंने देख के समझी हुई बातें। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कुमारों की संख्या बहुत कम है, कुमारी ज्यादा है, पांडव कम है, वो जताया, और बाबा ने बोला कि कुमारों को जरूरी है कि अपने हम जिन्स को तैयार करना। ये थोड़ा मतलब अच्छा लगा। हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी, साक्षी बोलिए। भाई जी, जैसे अगर हमने सेवा का चांस दिया है आगे वालों को, और जब दीदी के सामने वो सामने वाली आत्मा का नाम हो, तभी हमारी स्थिति कायम रहे, तो हमारी मार्क्स, मतलब जो सेवा का हमने दिया है चांस, तो हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो फिर अगर वहां पे अगर हमारी थोड़ी सी भी स्थिति ईर्ष्या या बोलते हैं ना, मैंने क्यों ये चांस गवाया, सो हमारा मार्क्स डिप्लीट भी होगा, एंड उसको लाइक कुछ फायदा नहीं होगा फिर, ऐसे मुझे लगता है। तो वहां पे हमको पावरफुल ब्रेक चाहिए। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा समझ में आया, मुझे पूरा नहीं समझ में आया, लेकिन ठीक है, कल आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना इस बात पर। भाई जी एक क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड पूछ सकते हो? हाँ जी। हाँ जी। हम बोलते हैं मार्क्स ऐड होना, मार्क्स कम होना, तो इसकी जो है फीलिंग क्या है? इसमें खुशी कम हो जाती है हमारी, या क्या होता है इसमें? मार्क्स मान लो कम है, हमारा पुण्य का खाता बढ़ता है या कम होता है? इसमें इससे इसका क्या मीनिंग, क्या लॉजिक किसके पीछे है? जी, वंदना दीदी आप बताएंगे? शैली बहन का कि पैरामीटर कैसे समझे, ऐसा शैली बहन? जी 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 जी, इसकी मीनिंग, लॉजिक, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसकी रियलिटी क्या है? मतलब जैसे मैंने सेवा दी किसी को अपने नाम की, हूँ, और पहला तो ये, आप अपना माइक, मैं बंद करती हूँ आपका माइक क्योंकि आवाज आ रही है। पहला तो ये है कि आप मेरा नाम ले कि मैंने आपको चांस दिया है, इस फीलिंग से अगर मैंने दी है तो उतनी खुशी नहीं होगी।
है ना। और आप नाम लेने के बाद मैं खुशी से गदगद हो रही हूँ, वो भी बात ठीक नहीं है। तीसरी बात, गुप्त रीति से मैंने आपको सेवा दी, आपको भी पता नहीं चला है कि मैंने आपको चांस दिया है, और मेरी खुशी बहुत बढ़ रही है, तो समझिए मेरे मार्क्स जमा हो गए हैं। आपको पता ही नहीं है कि मैंने मेरा चांस आपको दिया है, और मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ। जमा, गुप्त खाता जमा हो रहा है, और खुशी मेरी सबको दिख रही है, मुझे तो फील हो रही है, और मुझे और उमंग आ रहा है गुप्त रीति से अपने चांस किसी को देने का। माना मेरी स्थिति भी बढ़ रही है, खुशी भी बढ़ रही है, और जो मैं कर्म कर रही हूँ वो भी बढ़ रहा है। एक ये, और दूसरा जिसको सेवा दी, बता के दिया, बार बार जताया, और वो मान भी नहीं रहा है, और आपकी खुशी कम होती जा रही है कि इसको मैंने इतना चांस दिया और एक बार भी इसने नहीं कहा, मेरा नाम नहीं लिया, ये ऐसे तो ठीक नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा, खुशी कम, खुशी ज्यादा, और पुरुषार्थ में हमें एकदम उड़ती कला का अनुभव होता है, क्योंकि उस आत्मा की गुप्त दुआएं बाबा आप तक जरूर पहुंचाता है। उस आत्मा को नहीं पता है, जैसे आपको नहीं पता है मेरा चांस मैंने दिया, बट वो तो सब जानता है ना, सब जानता है वो। और मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि मैं जताऊं नहीं आपको कि मैंने अपना चांस दिया है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ हम अपने ये ग्रुप में ये डिस्कशन करना सच में बहुत जरूरी है। जैसे अभिजीत भाई जी ने, अर्चना दीदी ने, जैसे हम भी आप ही की तरह ज्वाइन हुए थे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर हम बोले आप लोगों को सबको, 1-2 महीना मुश्किल हुआ था हमको। अभिजीत भाई जी ने, अर्चना दीदी ने हमें होस्ट का चांस दिया। हमारे बारे में दोनों कुछ भी नहीं जानते हैं, नथिंग। बस एक दिन अर्चना दीदी का फोन आया कि आप ग्रुप में आते हो और टाइम पे आते हो, पॉइंट भी डिस्कस करते हो, तो आप करेंगे क्या होस्टिंग, आपके पास टाइम है क्या? तो क्या है ये, इन लोगों ने आगे बढ़ाया। अच्छा, अभिजीत भाई जी ने भी एक बार भी हमें नहीं पूछा कि आप कौन से सेंटर से है, क्या है, नथिंग। और ना इन लोगों ने कभी जताया हमें कि हमने आपको चांस दिया, हमने आगे बढ़ाया। लेकिन हमारे दिल से जब भी हम ज्वाइन, शायद ही कोई ऐसा दिन होगा शैली बहन जब हमारे दिल से दुआ ना निकली हो इन लोगों के लिए। हम आज बाबा ने चांस दिलवाया कि ये मतलब बोले, हम कभी हमने अभिजीत भाई को फोन करके थैंक यू भाई जी कि आपने हमें चांस दिया। अर्चना दीदी से चलो कभी बात होती है तो एक आध बार बोल भी देते हैं हम कि आप ही ने हमें चांस दिया है। लेकिन अभिजीत भाई को कहने का भी मौका नहीं मिला हमें कभी। मतलब बात तो करते हैं बट कभी ये ना उनकी तरफ से कभी। तो ये जो है ना, ये गुप्त रीति से आगे बढ़ाना ना, इन लोगों ने कहीं कभी बताया कि वंदना बहन को हमने चांस दिया, और इतना फेथ रखना उन लोगों का हमारे ऊपर। तो मुझे लगता है ये गुप्त आगे बढ़ाना लोगों को और गुप्त रीति से कमाई करना, तो ये है मार्क्स जमा होना, है ना। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है अपने ग्रुप में, ये ऐसा हम समझते हैं शैली बहन, इससे बड़ा पैरामीटर तो हो ही नहीं सकता। अभी बाकी हमारी दुआएं तक पहुंचती है या नहीं, ये बाबा ही बताएगा। means the pure intention works behind it. ओम शांति। हम भी शेयर करेंगे एक लाइन में, जो वंदना दीदी ने बोला, सिस्टर ने बिल्कुल सही बोला। और यहाँ पे हम ये ऐड करेंगे कि जैसे वंदना सिस्टर को एक प्लेटफॉर्म दिया, आप निमित्त आत्माओं जिन्होंने भी उनके थ्रू, तो वो जो भाग्य आप लोगों ने कमाया, और वंदना सिस्टर यदि ऊपर जाती है तो उनको दुआ देने की भी जरूरत नहीं है, उनकी ऊपर जाने में ही दुआ अपने आप मिल रही है सबको। तो हियर आई फील यदि सेवा हम अनकंडीशनल करते हैं, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, और किसी के ब्राह्मण बच्चे के प्रति करते हैं, वो प्रोग्रेस करती है, तो पूरी कायनात की दुआएं लगती है उन आत्माओं को। थैंक यू। एक्चुअली हम आप सभी माताओं से मैं बहुत सीखता हूँ, और उन्हीं से मैं आगे हमें आगे बढ़ाते हैं। और सबसे ज़्यादा तो मैं सभी आपको थैंक्स करता हूँ कि आप सब लोग जुड़ते हैं, तो हमें भी अच्छा तो लगता ही है, लेकिन हमें उमंग उत्साह बहुत आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही मैं कहूँगा कि हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाना ही है, भले कोई कैसा भी हो, लेकिन
तो ये आज होमवर्क भी हम यही लेंगे कि जो बाबा ने कहा ना कि ये जो आज का होमवर्क थोड़ा सेवा के बारे में लेंगे कि एक एक व्यक्ति को 5-5 को लाना है। तो 5-5 को लाना माना आज आप देखेंगे कि कोई आपके कॉन्टेक्ट्स नंबर में देखोगे जिनके साथ आपने थोड़ा सा बात किया होगा लेकिन कभी ज्ञान के बारे में कभी किसको उनको बताया नहीं होगा, तो उनको आज थोड़ा सा ज्ञान के बारे में कल पूरा दिन भर में 5 लोगों को कांटेक्ट करना, ऐसे ही कांटेक्ट करना और भले उनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुनाना, क्योंकि हमारे पास ज्ञान के बांध तो बहुत है। तो एक एक को हम ऐसे बताएंगे और थोड़ा सा उनको ज़्यादा क्लोज आने का चांस देना है, क्योंकि मैंने देखा कि कई सारे सेंटरों पे ये भी प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ जो बीच में हमने किया था कि परिवार में अगर एक जन ज्ञान है तो उनके परिवारों को भी साथ बातें करना, क्योंकि परिवार में एक भी ज्ञान में होगा तो उनके परिवार वालों को थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, लेकिन वो थोड़ा सा उनको देखकर डरते हैं कि अरे ये तो ऐसा होता है, ये तो ऐसा है। तो इनको थोड़ा सा उनका जो बोलते हैं ना, उनका कुछ डिसरिगार्ड या कुछ डिससर्विस हुई होगी तो वो भी थोड़ा सा दूर कर। तो एक कल के लिए पूरा होमवर्क लेंगे। और आप सबको पता ही है कि जो ग्रुप में तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में कुछ हम योग के प्रयोग भी चलते हैं, तो भले आप आईडी पर ज्वाइन हो न हो, लेकिन ये ध्यान जरूर रखना उस टाइमिंग पे, जो भी टाइमिंग दिया हुआ है योग में रहने के लिए आप प्रयास कीजिए। भले अमृत वेले कहो या दूसरा टाइमिंग कहो, आप अपने रीति से भी पुरुषार्थ करें तो भी अच्छा है, या ग्रुप में करना है तो भी अच्छा है। तो ग्रुप में सभी इंफॉर्मेशन आती है, तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान देना, क्योंकि हमारे लिए इतने बड़े अगर हमारे साथी हमारे लिए सब कुछ करते हैं तो हमें उसको रिगार्ड रखना भी हमारी जिम्मेवारी होती है। ठीक है, तभी हम 1 मिनट साइलेंस रखेंगे। ठीक है, ओम शांति, गुड नाइट, थैंक यू। Om Shanti to all divine family.